नाउन का चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एसपी बख्शी की बुक की एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, इससे तुम्हें रूल्स और थोड़े गहरे समझ में आएंगे। तो बिना देर किए पहले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है तुम्हारा, ध्यान से देखो। पहला सेंटेंस रूल नंबर 2 पर पूछा गया है। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब अलाउड नहीं है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। दैट मीन्स इन्हें अलाउ नहीं किया गया है। तो गड़बड़ कहाँ है ये बताओ। कैटल्स जो है ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये बिना एस के ही अपने आप में प्लूरल है। तो बिना एस के ही इस कैटल को यूज करेंगे और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि ये वर्ड्स जो है पहले से ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखवाए थे रूल नंबर 2 में जाकर के देखना अपने चैप्टर में। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल कहता है द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस। शत्रु ने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हासिल कर ली है रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी। आर्मी की एक्टिविटीज के बारे में, किसकी, हमारी नेबरिंग कंट्रीज की, जो कंट्री की जो आर्मी है उसकी एक्टिविटीज के बारे में उसने इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। तो क्या कहोगे। हाँ, एक तो इंफॉर्मेशन में से एस हटेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में एस नहीं लगाया करते। दूसरी बात, अनकाउंटेबल के साथ मैनी का यूज ना करके किसका करते हैं, मच का करते हैं, सम का यूज करते हैं। तुम यहां पर यह भी कह सकते हो कि उसे कुछ जानकारी मिल गई है। अगर तुम कुछ की हिंदी देना चाहते हो तो सम लगा देना, सम इंफॉर्मेशन। अगर तुम कहना चाहते हो कि उसने काफी जानकारी हासिल कर ली है तो मच इंफॉर्मेशन लगा दो। सब कुछ तुम्हारे हिंदी सेंस पर बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3, ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुमने इस सेंटेंस के रूल को ध्यान से पढ़ा हो तो। तुम्हें पता है कि ऑर्डर जो है कभी भी सिंगुलर नहीं होता। जब भी किसी भी अधिकारी के आदेश आते हैं, चाहे वो ट्रांसफर के हों, चाहे डिसमिस करने के हों, चाहे वो ज्वाइनिंग के हों, तो वो क्या कहलाता है, वो ऑर्डर्स कहलाता है। और ऑर्डर्स के बाद वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो ऑर्डर्स हैव बीन, है ना, बीन भी रहेगा यहाँ पे। ऑर्डर्स हैज, इतने पोर्शन की जगह पर हमने ये चेंज किया है। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल। द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। अबाउंड इन का मतलब भरपूर है ना, भरपूर होना किसी चीज का। तो उत्तर प्रदेश में ब्यूटीफुल, सुंदर दृश्य भरे पड़े हैं। एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। और विजिटर्स जो है हर साल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिक सा एरर सबसे पहले रूल पर था, क्या था, सीनरी। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं सारे और इन्हें प्लूरल आप नहीं कर सकते। सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब थे। नेक्स्ट देखो, है ना। हाँ, कई बार हम स्टेट से पहले लगा देते हैं बट वो फ्लुएंसी पर जाता है, हमें मेन चीज पर ध्यान देना है वहां पर। हालांकि हम जो है स्टेट से पहले लगाते नहीं है। अच्छा, एक बार बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था मुझसे कि कभी किसी चीज में या किसी सेंटेंस में किसी कारण से पंजाब से पहले द लगा करके दे दिया होगा। तो कुछ टीचर ने उसे द के साथ बता दिया रूल में। बट ऐसा नहीं है, स्टेट के साथ जनरली हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, कभी कुछ खास ही दिखाना हो, बहुत ही ज्यादा स्पेशली कैटेगराइज करना हो, तभी जाकर के हम किसी स्टेट से पहले आर्टिकल लगाते हैं, अदरवाइज लगाया नहीं जाता। स्टेट का नाम हो, कंट्री का नाम हो, शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, अगर प्रॉपर नाम है ना तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते, की बात ध्यान रखना है। तो इसने भले ही लगा रखा है ना, बट ऐसे जनरली हम नहीं लगाया करते हैं। मेन एरर हमारा वो था, इसलिए हमने उस पर ध्यान दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। हालांकि उसने लगभग 1 साल तक अंग्रेजी पढ़ी है। शी इज येट टू लर्न दी अल्फाबेट्स। लेकिन उसे अभी भी ABCD पढ़ने की जरूरत है। अल्फाबेट का मतलब क्या है, क्या यहां पर तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसे अभी भी भाषाएं पढ़ने की जरूरत है, या तुम यहां पर ये कहना चाह रहे हो कि उसे अभी भी ABCD पढ़ने की जरूरत है।
ABCD, दैट मीन्स उसने भले ही 1 साल तक इंग्लिश पढ़ ली, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, तो उसे दोबारा से उस चीज को पढ़ना चाहिए, सेंस ये है। ठीक है, तो अल्फाबेट में अगर हम एस लगा देते हैं तो ये होता है भाषाएं, लैंग्वेजेस। अगर मैं इसका एस काट दूं तभी जाकर के ABCD या क ख ग घ बनता है, वर्णमाला ये तभी बनेगी। ठीक है, तो उसे अभी भी बेसिक नॉलेज लेनी है इसकी, बात ये कहना चाह रहा है कि, ठीक है। चलिए, तो एस काट देना है बस, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है इसको देखो, देयर आर 2 scores of books, देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library। 2 स्कोर हैं बुक के जो कि अनयूज्ड पड़े हुए हैं लाइब्रेरी में। स्कोर जानते हो ना, जो एरिया होता है जहां पर बुक्स रखी रहती हैं, उनमें से कोई बुक्स निकालता नहीं है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं सालों से, उन्हें कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, जहां पर बुक्स वगैरह रखी रहती है उनको हम स्कोर का एरिया बोलते हैं, लाइब्रेरी का। तो ध्यान रखना है, क्या करेंगे कि ये जो वर्ड है स्कोर है, ये मैंने तुम्हें आई थिंक 8th या 9th रूल में कराया था नाउन के, और वहां पर मैंने तुम्हें लिखवाया था डोजन है, 1000 है, 100 है, इन सब के साथ अगर कोई डिजिट जुड़ी हुई है तो इनमें कभी भी एस नहीं लगा सकते। अगर डिजिट ना जुड़ी हो तो जरूरत के मुताबिक इनमें हम एस लगा सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक 8th या 9th रूल था चैप्टर का। ठीक है, तो 2 स्कोर हैं जो बेकार पड़े हुए हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 7। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। सिक्स एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं 7th एग्जाम्पल की तरफ। 7th एग्जाम्पल क्या कहता है, पढ़ो। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स। प्रोन टू का मतलब होता है किसी चीज को करने पर तुले रहना। बच्चे शैतानी करने पर तुले रहते हैं। ठीक है, बच्चे शैतानी करने को बिल्कुल तैयार रहते हैं, इफ दे हैव नथिंग टू डू। वो बात सुनी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर उनके पास करने को कुछ ना हो तो वो शैतानी करने को आमादा रहते हैं, शैतानी करने को तैयार रहते हैं। प्रोन के बाद टू फिक्स है, ये बात याद रखना, और इसके बाद जीरंड आता है, ये भी बात याद रखना, ये लिखवाई हुई भी है नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर में। तो एरर सिंपल है कि मिसचीफ में एस नहीं आएगा, रूल नाउन के सबसे पहले रूल में से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। जो भेड़ होती है वो आर्थिक रूप से उपयोगी होती है, एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। इसलिए उन्हें पहाड़ों में पाला जाता है। रियर का मतलब पालन पोषण करना। ठीक है, रियर का मतलब पालन पोषण करना। इसी का एक सिनोनिम है ब्रिंग अप, है ना, अपब्रिंगिंग जो जिसे हम कहते हैं, तुमने सुना होगा नाउन अपब्रिंगिंग, वर्ब में होता है ब्रिंग अप, तो उसी का सिनोनिम है रियर। तो भेड़ें जो हैं बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इनको पहाड़ों में पाला जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि शीप सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वर्ब जैसे आएगी वैसा इसे समझ लेंगे, बट इसमें एस नहीं लगा सकते। आज समझ में आ गई? ठीक है, चलो। हम्म हम्म हाँ, देखो नाउन के उस रूल की तरीके से नहीं चलेगा। कारण सिंपल है, अगर तुम यहाँ पर ए शीप लगा दो तो वर्ब लगानी पड़ेगी फिर सिंगुलर। अगर तुम ए शीप लगा दो, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी भेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ए या वो वाला नाउन का रूल यूज नहीं करना है। द इसलिए लगाना क्योंकि अगर तुमने यहाँ द लगा करके आर या इज लगा दिया तो फिर तुम क्या कहोगे, ये वाली भेड़ उपयोगी है, क्योंकि द से वहां पर यह वह का सेंस आ जाएगा, तो वो गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल से बच रहे हैं बस। एक से क्या, फिर हमें सिंगुलर वर्ब देनी पड़ेगी, जबकि हम बहुत सारी दिखाना चाहते हैं। ए तो इसलिए नहीं लगा सकते, और द इसलिए नहीं लगा सकते कि किसी पर्टिकुलर भेड़ की तरफ इशारा ना आ जाए। ठीक है, इस वजह से हम बच रहे हैं उस काम को करने से। हम इसमें से एस हटा दें, बस इतना ही है। जरूरी नहीं है कि फिश हमारी एक है तो हम ए फिश ही लगाएं, फिश बिना ए के भी चलेगा। ठीक है, तो ये फिश, ऑफस्प्रिंग, शीप है ना, इस तरह का मैंने नाउन का रूल लिखवाया था तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 9। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर
एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखो मैंने अभी तक लेटर पढ़ा नहीं है, गो थ्रू का मतलब किसी चीज से होकर के गुजरना, तो मैंने अभी तक लेटर को देखा नहीं है, मैं अभी इससे होकर के गुजरा नहीं हूं, मैंने अभी से पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं इसके कंटेंट से अवेयर नहीं हूं। दैट मीन्स मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अवेयर ऑफ फिक्स होती है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो चीजें हैं, इसके अंदर जो जानकारी है, मैं उससे अवेयर नहीं हूं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, कंटेंट में एस लगाना होगा, क्योंकि कंटेंट जो होता है उसका मतलब होता है संतुष्ट। हमें चाहिए सूची, इसके अंदर की चीजें क्या क्या है, इस बुक में क्या है, इस लेटर में क्या है, वो जो चीज होती है उसे हम कंटेंट्स बोलते हैं। नाउन में लिखवाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 20 कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। वॉन्डरिंग का मतलब ऐसे ही भटकते रहना, वॉन्डर का मतलब ऐसे ही भटकता, भटकना, टहलना। तो 20 मवेशी, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी आप कह सकते हो, तो वो पाए गए रोड पर भटकते हुए, ऐसे ही घूमते हुए। तो ध्यान रखना है 20 भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल आएगा, बट इसमें एस नहीं आ सकता, केवल कैटल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, सेंटेंस 11। आधी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आधी बची हुई है। देखो ध्यान से, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, क्योंकि, सिंस का मतलब यहां पे क्योंकि है। आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, क्योंकि दिए हुए समय में मुझे बहुत सारे काम करने हैं। क्या आप ऐसे ही बोलोगे मैनी वर्क्स? नहीं, या तो बोल दो आई हैव सम वर्क टू कंप्लीट, या फिर बोल दो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, या फिर बोल दो आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू कंप्लीट। है ना, 3-4 फ्रेजेस हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हो। ना तो वर्क में एस लगाना और ना ही इससे पहले मैनी लगाना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल में काउंट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले रूल का ये वर्ड है, नाउन के पहले रूल जो कराया था तुम्हें, क्लियर। आई हैव मच वर्क टू डू, बिल्कुल हो सकता है, मच लग सकता है, मैनी नहीं लगेगा, बस ये ध्यान रखना। हम हमारे ऊपर बात है कि हम क्या कहना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू अस कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि मेरे पास बहुत सारा काम है, या मेरे पास कुछ काम है, या मेरे पास काफी काम है। काफी बोल दोगे तो मच बोल देना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, सेंटेंस नंबर 12। इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज, मुश्किल होता है मैन सर्वेंट को ढूंढना, नौकरों को ढूंढना जो कि जेंट्स होते हैं बिग सिटीज में, क्योंकि दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, क्योंकि वे दूसरे लाभकारी प्रोफेशंस में बिजी होते हैं। लाभकारी, प्रॉफिटेबल का मतलब लाभकारी। अब ये वर्ड मैंने तुम्हें टेबल में लिखवाए थे, कंपाउंड नाउन की एक टेबल लिखवाई थी, उसमें लिखवाया था कि जब मैन सर्वेंट प्लूरल होता है तो MAN नहीं आता, क्या आएगा, MEN, और सर्वेंट में एस ठीक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसलिए MEN आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने तुम्हें कंपाउंड नाउन की तीसरी टेबल लिखवाई थी, 3 टेबल लिखवाई थी ना, उसमें है, ठीक है, चैप्टर में सारी चीजें मौजूद है। डन, आगे बढ़ते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके, उसकी सभी सालियां, उसकी सभी सालियां मैरिड हैं और यूके में सेटल्ड है। अब देखो यूके से पहले द आता, यहां लगा नहीं रखा, ठीक है, एरर तो वो भी है, लेकिन हमें मेन चीज देखनी है यहाँ पे। अब मैंने तुम्हें ये बात लिखवाई थी कि कंपाउंड नाउन्स में जो प्लूरल बनाना होता है कंपाउंड नाउन्स को, तो उनमें मेन वर्ड में एस लगाना होता है। तो तुम क्या करोगे, सिस्टर्स इन लॉ, ये वाली चीज भी तुम्हें थर्ड टेबल में करवाई थी, है ना। मेन वर्ड कौन सा है, सिस्टर, तो एस भी उसी में लगेगा। कंपाउंड नाउन में जो मुख्य शब्द होता है उसमें हम एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और अगर कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो वो हमेशा अंत में लगता है ना, ये बात बताई थी। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 14। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, तुम्हें हमेशा अपनी बात का, अपने वादे का सच्चा पक्का होना चाहिए। इफ यू आर टू, अगर तुम्हें होना है क्या, कामयाब इन लाइफ, अगर तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो तुम्हें अपने बात का सच्चा, अपनी बात का पक्का होना चाहिए। एरर बताओ,
क्या होएगा, वर्ड में से एस हटेगा। क्यों? क्योंकि जब भी वर्ड जुबान या वादे के सेंस में सेंटेंस में आता है तो इसमें एस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये शब्द हो तो शब्द तो एक से ज्यादा हो जाएंगे तो हम वहां वर्ड्स कह देते हैं। उस अर्थ में इसमें एस लगा सकते हो, लेकिन वादे के सेंस में इसमें एस नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे बढ़ो। 15th सेंटेंस। इट्स अ पिटी, दुख की बात है, दैट इवन 5 years old boys, कि 5 साल के लड़के भी आर एंगेज्ड, लगे हुए हैं, लिप्त हैं किसमें, हैजर्डस फैक्ट्रीज में, घातक कर देने घायल कर देने वाली या खतरनाक फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं, जहां पर जरा सी गलती से, जरा सी चूक से चोट लग सकती है मशीनों के साथ में। ऐसी फैक्ट्रीज में 5 साल के बच्चे लगे हुए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अब ये रूल कौन सा था? आई थिंक 7th या 8th रूल था, जब मैंने तुम्हें बताया था कि ये पूरा का पूरा वर्ड कंपाउंड नाउन है। इसमें अगर लास्ट वर्ड नाउन है तो पहले सारे वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का कोई एक भी वर्ड प्लूरल नहीं हो सकता, मतलब उनमें एस नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई? सीधे रूल पर था, जरा सा भी घुमा करके तुमसे नहीं पूछा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो और देखते हैं और क्या कह रहा है। लास्ट 5 सेंटेंसेस बचे हैं, इनको हम इरेज कर देते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। अच्छे से समझ में आ रही है ना एक्सरसाइज? चलो। हम्म, अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल्स पर। पढ़ो। 16th एग्जाम्पल क्या कहता है? आई गेव हिम 2 500 रुपीज नोट्स, मैंने उसे 2 500 के नोट दिए, मैंने उसे 2 500 के नोट दिए, फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट, अपने सेविंग अकाउंट में डालने के लिए। अब देखो ये भी एरर है, यहाँ सेविंग्स अकाउंट होता है ना, ये भी एरर है वैसे तो, पर मेन चीज यहाँ पर इसने हमसे पूछी ये है। अब देखो, चूंकि एक होता नोट तो हम नोट लिख देते, लेकिन दो है तो हम कितने लिखेंगे, नोट्स ही लिखेंगे, है ना। बीच के वर्ड को अगर हम भूल जाएं तो एक होता तो नोट लिखते, एक से ज्यादा है तो नोट्स लिखेंगे, वो तो ठीक है। अब लास्ट वाला वर्ड नाउन है, तो नाउन से पहले सारे वर्ड क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, और एडजेक्टिव में आप एस नहीं लगा सकते। बात समझ में आई? तो 2 500 रुपी नोट्स, मैंने उसे 2 500 रुपए के नोट दिए, 500 रुपए के 2 नोट थे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 2 हटा दूं, यहाँ पर फिर मुझे ए लगाना होगा, क्योंकि नोट अगर एक होगा तो मुझे ए लगाना होगा, फिर नोट में से भी एस हटेगा, लेकिन बीच में तो आएगा ही नहीं, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस, ये मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं एडवाइस दूं, टू दोज हु, उनको एडवाइस दूं, हु आर नॉट सेंसिबल एनफ, जो इतने भी समझदार नहीं है, टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, कि वो अपनी समस्याएं हल कर सके। जो अपनी समस्याएं हल नहीं कर सकते उन्हें सलाह देना मेरा काम नहीं है, ये सेंटेंस की हिंदी है। ठीक है, अब आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि एडवाइस है अनकाउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल नहीं आ सकता। अगर आपको कहना होता कि उन्हें एक सलाह देना मेरा काम नहीं है, तो आप ए पीस ऑफ या कुछ ऐड कर देते, लेकिन आपको पता है कि इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ भी लगाने की, इसमें तो सीधा बोलना है कि मुझे उन्हें सलाह देना मेरा काम नहीं है। सलाह से पहले आप कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे तो कुछ मत लगाओ, बस आर्टिकल हटा दो। अगर जरूरत पड़े कुछ लगाने की तो फ्रेजेस है हमारे पास, सिंगुलर के लिए भी है और प्लूरल के लिए भी है। डन। चलो अगला सेंटेंस। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू, इस मुद्दे पर कमेटी बट गई है, हर बंदे का अलग अलग विचार है, तो कमेटी को आप एक मान के यूज कर रहे हो या बहुत सारे अलग अलग पीपल के रूप में यूज कर रहे हो, पीपल के रूप में यूज कर रहे हो बहुत सारे, तो इस की जगह पर आर, बस यही एरर है चैप्टर का दूसरा रूल। चूंकि इस मुद्दे पर कमेटी बट गई है तो आप कमेटी को एक मान के यूज नहीं कर रहे, पीपल मान के यूज कर रहे हो, इनकी सलाह ये, उनकी सलाह वो, समझ गए। तो पीपल है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट।
आई डोंट थिंक इट्स योर हाउस, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा घर है। इट्स समबडीज एल्स, ये किसी और का है। अब ये जो का वर्ड है ये और के साथ बोला जा रहा है, किसी के साथ नहीं, तो इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, समबडीज एल्स की जगह क्या होगा, समबडी एल्सेज, है ना। ये पॉइंट है पोजेसिव केस का। पोजेसिव केस का चैप्टर हो जाएगा तो उसकी एक्सरसाइज में होगा ये पॉइंट। ये नाउन का नहीं है पर नाउन से रिलेटेड है इसीलिए इस चैप्टर में दिया है। डन। नेक्स्ट, ये भी पोजेसिव केस पर है। देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स की कमी है, लड़कियों के स्कूल्स की कमी है टाउन में। एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू, और बहुत से पेरेंट्स को पसंद नहीं है अपने बच्चों को भेजना टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, उसको हम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं। ठीक है, स्कूल कह लो, कॉलेज कह लो। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते और लड़कियों के स्कूलों की कमी है टाउन में। अब ये भी पॉजिटिव केस पर पूछा गया है क्योंकि लड़कियां लड़कियां पहले से एक से ज्यादा है तो गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स में अगर आपको अपोस्ट्रोफी यूज करना है तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद आएगा, लड़की के स्कूल नहीं, लड़कियों के स्कूल। तो लड़कियां हैं तो पहले से एस है, अब उसके बाद केवल अपोस्ट्रोफी सेट कर दो। स्कूल भी ज्यादा कहे गए हैं तो स्कूल में नॉर्मली एस लगा दो, लड़कियों के स्कूल्स। बात समझ में आ गई। ये भी पॉजिटिव केस पर था, ये भी पॉजिटिव केस की एक्सरसाइज में अलग से कराया जाएगा। फिलहाल नाउन की हमारी पहली एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, इसी के साथ और कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।